सत्साई बहन जी। सत्साई भैया जी, सत्साई भैया जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। परमात्मा करवा रहे हैं। परमात्मा की रजा है भैया जी। पता है अपना कौन बोलूं? हाँ मैं सात संगति में, मतलब मेरे में मिली थी, सात संगति में जा रही थी बागपत से। हाँ भैया जी, मैं आपको बता नहीं सकती, आपकी वीडियो देख के इतना रोना आया भगत जी, बहुत ही ज्यादा है। मेरे एक खुशी इतनी हुई, मतलब इतनी खुशी हुई। एक तो रोना आया, मालिक की याद में आया, मतलब इतनी खुशी हुई मेरे भैया, तो आपको बता नहीं सकती मैं। आपने इतना अच्छा काम करवाया मेरे मालिक ने, बहुत ही अच्छा काम करवाया। हमारे मालिक हमारे रज्जी करवाए, मेरा मालिक आज रज्जी है। देखो भैया, मैं अपने दिल की सुनूं और अपने मालिक के ज्ञान की सुनूं, किसी तीसरे आदमी की किसी की नहीं सुनती, क्योंकि मेरा दिल है ना, जो मेरा दिल कब है, मेरे मालिक का ज्ञान कब है, मेरे मालिक का ज्ञान मैं सुनी, उसकी सुनूं। आज मेरा बहुत ही दिल खुश हो रहा भैया जी, आपको बता नहीं सकती मैं। आपकी ये वीडियो देखकर परमात्मा का आज अपने यूं ही बनाओ रखो मेरे भैया। आप मालिक के, आपके सर पर परमात्मा का साथ है, हाथ है, ये सच्चे दिल तक कह रही भैया। देखो भैया, मैं भी सात संगति में गई, देखो मालिक की रजा आपको बताऊं भैया, मालिक की इतनी बड़ी रजा हुई। वो है ना, मैं इसका गई, मैं आज ही आई, मैं सात संगति में तो ही आई, कल आई थी सात संगति, एक भगत निकटी की दिल्ली, मतलब 5-7 संगति हाथ लगवाई मालिक ने, 5-7 संगति में पहुंचाई। मतलब भगत जी बहुत ही बड़ी रजा हो रही थी आज। हम आए ना, मतलब ट्रक में उसमें बैठ कर गई मालिक की सात संगति में, दूसरी जगह गई जैसा। मालिक ने इतनी छप्पड़ बांध कर रजा करी, मालिक ने इतनी, मतलब गर्मी हो रही थी पहले तो मालिक की, फिर मतलब परमात्मा की इतनी बड़ी रजा हुई, बारिश कर दी परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए। हम तो मतलब ऐसा करा, सब सेवक भैया बहनों ने मतलब ऐसा करा, जो परमात्मा की फोटो थी ना जहाँ लग रहे थे मालिक की, वो करते हुए, मतलब भजन गाते हुए परमात्मा का, ऊपर फोटो था दी, सबको दिखाते चले परमात्मा का जयकारा लगाते भैया, बहुत बड़ी रजा करी। देखो मैं जिस भगत के जा रही थी, मैं टिकू मैं मारा जाग रहा हूँ, कहीं रास्ता नहीं है टिकने का। हेलो जी। और तो पता, हाँ भैया जी, आज जैसा भी है ना कि क्या कह रहा है, जो कोई आपके बारे में बुरा कहे ना, मतलब मैं किसी के बारे में, आपके बारे में नहीं सुनती, जिक्र मैं अपने मालिक के बारे में नहीं सुनती, आपके बारे में भी नहीं सुनती। आज जो ये बोल रहे थे ऐसा वो था, मतलब मैं जटवाड़ू से ही लग रहा है, मुझे लग रहा है जुड़ रहा हो, वहां जाया करे, वो सत्संग में जाया करे। एक भगत जी है, हाँ भैया जी, एक सत्संग में जाकर आपके बारे में नुकाया था, मतलब पवन ने तो पीछे खा लिए, इतना पीछे खाए, और नु बोला, फिर नु कहने लगा तो गड्डी भी आ गई उसके पास, तो मैंने उन्हें खला जवाब दिया, मैं कहने लगी मेरी उनकी मतलब जान उसमें ही वो होगी सर वो। और तो फिर मैं बोल रही, मका है ना, पवन भैया ने किसी का भी पैसा नहीं खाया, पवन भैया अपने पास पैसा नहीं डरते। पवन भैया जो भक्तों का पैसा है वे तो रुकन हुई है, और जो भगत अपनी इच्छा से गड्डी दुआई पवन भैया को जी, अपनी इच्छा से गड्डी दुआई, मैंने अपने दिल से कहा, मुझे पता नहीं था उस टाइम पे, तो मैं अपने दिल से कही बात, अपने उसका भक्तों का पैसा तो नुक्कर हुई है, वो 1 रुपया नहीं खा सकता जी भैया जी, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास है, जैसा मुझे अपने मालिक पर विश्वास है, आप पर भी सही विश्वास है। दुनिया कह लो, और मैं ना अगर दिखावेगी ना पर मान दुनिया भी, जिद्दी नहीं मानू। सही बात भैया जी, जिद्दी नहीं मानने की। आप कब आओगे भैया सात संगति में? अभी 10-7 संगति में है, इधर गुजरात की तरफ, मुंबई की तरफ, इधर का रूट है अभी मेरा। हाँ भैया, और फिर कभी उधर आएंगे तो जरूर आपको फोन करेंगे भैया जी। जब मैं सात संगति करवाऊंगा आऊंगे भैया जी? हाँ बिल्कुल आएंगे बहन जी, जरूर आएंगे भैया जी, बहुत खुशी होगी मेरे भैया। परमात्मा परमात्मा रद्दी कर दी, मैं मन मालिक क्यों चाहूँ मैं, परमात्मा चाह मुझे। आप मेरे भैया बहुत बढ़िया काम करा आपने, नहीं तो दुनिया गाली देव से, पर जो सत्सेवक है अपना पर सत्सेवक के पास देखा मैं, नहीं तो घर घर में विरोध चल रहा। सही बात। हाँ भैया जी, देखो सात संगति में प्यार ऐसा मिला है जिसमें परमात्मा खुद विराजमान थे, मैं विश्वास तक कह सकूँ यह बात। जब हम सात संगति कर रहे थे ना, परमात्मा की रजा हो रही थी मालिक की, तो वही विराजमान थे, अपने बच्चों को देख रहे थे परमात्मा, पर हमको नहीं दिखाई दे रहे थे, पर जो अंदर आत्मा तक देखे थे परमात्मा वही लगे थे, वही है परमात्मा विराजमान है। मेरे भगत जी की बुद्धि बदल दी। देखो भगत जी, पहले तो मतलब सात संगति में मैं रो लग रही थी, तो सात संगति में जाऊंगी, सात संगति में तो भैया जी मान नहीं रहे थे मेरे भगत जी कहने लगे, मैं सात संगति में के करे वहां जाके के है वहां बतन कुछ ना कुछ बकल लगे हुए,
तो मैं मतलब मेरे पास पैसे नहीं थे भगत जी, जो मैंने मालिक के उसके दरखे थे वो पैसे, जी तो उसके दरखे थे, जैसा मालिक की शरण में दरक रहा है वो लगा कर मालिक के, और फिर अपने पैसे धरने दरखे थे। वे मेरे पास 400 रुपये हो रहे थे भैया जी, और पैसे नहीं थे मेरे पास। जी और तो क्या हुआ भैया जी, जो मेरा भगत जी में तो पैसे नहीं थे, उसे भी 100 रुपये उसमें दे दिए मैं वहां चले गए थे रिश्तेदारी में। जी वो एक है, फिर परमात्मा की रजाई, मैं तो हिम्मत मार के अपनी कर्जा मन बना कर मैं दिल्ली चली गई उन भक्ति के थी 2 दिन गए। फिर मतलब तीसरे दिन फिर भगत जी को बंद कर दिया उन्होंने फोन। जैसा मुझे कहीं रास्ता नहीं दिखा, मैं कहा रास्ता दिखो, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं अंदर आत्मा साथ संगति की मैरी जाने की मैरी, मैं अंदर आत्मा तो रोई भगत जी। मैं परमात्मा जाना मजा मालिक के। और तो फिर है ना परमात्मा तो रजा करी, मैं कहा मालिक कुकर जाओ, मुझे तो रास्ता कभी नहीं पता, मैं तो भटक जाऊंगी। जी उनका बेबी भगत नहीं कहने लगी, जिब तेरा भगत साथ नहीं दे रहा तेरा, घूमती चली जा करूँ, घर चली जा। तो मैंने उन्हें कहा, मैं कहा नहीं, पीछे हटने के नाम की आज्ञा नहीं बढ़ी, मैं आगे बढ़ने के नाम की आज्ञा बढ़ी, पीछे हटने के नाम की आज्ञा नहीं बढ़ी। जब मैं दिल्ली लोग आया कि जाकर होंगी मैं, चाहे मेरे पे पैसे ना हो, सत्संगति में जाकर होंगी। भगत जी परमात्मा तब प्रार्थना करी, मैं कहा मालिक मेरे पे पैसे नहीं है, मैं सत्संगति में जाना जोड़ लगी, मतलब जोड़ पड़ा, मेरे पास किसी पैसे नहीं है, मैं कहा मेरे पे। और भगत जी पे भी भगत जी मार रही किल्ली कुकर जाऊं। भगत जी परमात्मा आरती करके ही प्रार्थना करी थी, मालिक ने रजा करी, मेरा मन लुकाया लगा भगत जी पता है, मतलब उस पता मंगे मंगे बेचारी, उसके दौड़ तो एक रुपया नहीं था, वो तो गरीब है बेचारी, बीमार रहे। और देखो साथ संगति में तो जुड़ नहीं रही थी वे। और तो फिर वे भगत नहीं थी जो दूसरी थी, उन्होंने मतलब परमात्मा ने उस पर रजा कर दी। परमात्मा ने 1000 रुपए का जुगाड़ करवा दिया बंदी छोड़ने। उस पर है भगत नहीं ना किसी पता नहीं कहा, मैंने किसी का हाथ नहीं फैलाया, तेरी वजह से मैंने 1000 रुपए लाई। पहले तो बेईमान आ गया था उसके, मैंने फिर तो मतलब उसके भीतर हवा भर गई है यार, मतलब जो आप करोगी ना किसी भगत को, जो सच्चा भगत, जो मालिक का भगत बच्चा हो ना, उसका मतलब उसके लिए कुछ भी करे ना, परमात्मा उसका दुगना देवे, ऐसा भर क्या मतलब उन्हें। तो फिर उन्होंने मतलब 1000 रुपए का जुगाड़ कर दिया। और तो भैया जी फिर वे 1000 रुपए लेकर भगत जी को फोन मिला, भगत जी का फोन तो मिला नहीं, स्विच ऑफ हो गया। तड़की वक्त 8 बजे मिला था, 7 बजे मिला था, फिर 9 बजे भी मिला था भगत जी। मतलब फिर मैं निराश हो गया, उन्होंने तो भगत ने दूसरी ना भेज दी, दूसरे की भगत के घर पर भेज दी, मैं जाए क्या लग माँ चली जाओ, चाहे तो गोभी चली जाओ, नहीं तो अपना। फिर उन्होंने भेज दी, मैं चली गई उस भगत क्या सच्चे अपने, मैं भीतर मतलब भीतर तो रोना है मेरे। और मैं रोती रोती देर ली होकर मतलब चली गई उस भगत ने गई थी भगत जी वो भैया जी गई थी मैं। तो मतलब उसका सुबह दौड़ था ना फोन, मालिक ने इतनी रजा करी, उसका फोन खुल गया। अब मेरे भगत जी है, उनका फोन खुल गया, मैं फोन मिलाया तो उसके द्वारा फोन मिल गया वो। मैं भगत जी से पूछा, मैं आई नहीं, के हमने तो मुझे झूठ बका दी, आई भी नहीं, मालिक के साथ संगति में जा रहा, अरे आई भी नहीं, मैं कर जाऊंगी, कहती मुझे जा रहा, मैं रुकू नहीं। तो भगत जी सुना मेरे भगत जी ने मुकाया, मैं बात पतलो कह लिया, देखो मालिक की कितनी बड़ी रजा हुई, अंदर आत्मा की सुना है हमारी, शैतान मन की नहीं सुनते, परमात्मा अंदर आत्मा की सुने है। तो परमात्मा ने, मैं जिसको रोटी प्रणाम करती हूँ परमात्मा को, तो परमात्मा ने मेरी सुनी, परमात्मा ने सुनी। इस दासी नीच की इतनी औकात नहीं है मेरी के मालिक की शरण में आ जाती, मालिक की इतना हिम्मत कर देती, मैं हिम्मत करने वाली नहीं थी, मेरे मालिक ने हिम्मत करवाई भगत भैया जी। परमात्मा ही है इतनी जो हमें इतनी दर्द का विश्वास दिला दे, ये समझ आया ना। भगत जी भी जैसा कोई दिमाग खोले भगत जी का, देखो भगत जी समाज में आएंगे, समाज जैसा दिमाग हो जाएगा, साथ साथ सेवक से जुड़ेंगे, उन जैसा दिमाग हो जाएगा, दूसरा भगत भखा होगा तो उस जैसा दिमाग हो जाएगा भगत जी। और तो मतलब मुझे भखा देना जो कोई भी भगत जी, मैं किसी की बात में भखाई में नहीं आती जी। ये मैं मेरे मतलब अंदर महात्मा में मालिक की जगह है, मालिक की इच्छा है भगत जी। देखो और साथ संगति मुझे इतना पता था, मगर मालिक ये एक बार जाए पीछे इतनी दूर गई थे समय, मालिक ने 500 संगति के दर्शन करवा दिए, उसकी तो रजा है भगत भैया जी, बहुत खुशी की बात है यार। और आज आपका ऐड सुना, मतलब बस धन्य हो गया मैं, आपकी फोटो कॉल आपकी जैसे सुनती थी छत्ती का लगा ली, मगर परमात्मा ये आया असली सेवक, ये है असली सेवक भगत जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परमात्मा के रास्ते पे लगे रहो, कभी भी मार नहीं खाने के भैया जी, कभी मार नहीं खाने के, ये मालिक का आशीर्वाद पड़ जाना, जिस भगत पे भी पड़ जाएगा ना मालिक का हाथ, किसी दुनिया में भी ऐसा नहीं है जो काल भी भेष बदल का लगे ना,
वो भी उस भगत को तोड़ नहीं सकता। सही बात। भगत जी ये मैं नहीं कह रही, मेरा विश्वास भी कह रहा और मेरी अंदर आत्मा भी कह रही। सही बात है बहन। भगत जी देखो बेटे रे, एक भी है जो सुरेश भैया है, बेचारे बहुत अच्छे हैं। जी ये तो जी। जैसा कहीं वहाँ हो गया ना, सत्संग त्याग में ही बता दे मुझे। वो तो मतलब उनका मतलब बहुत अच्छी, ये मेरी बहन जी है, मेरी बहन है, ये अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं तो यह बात कह करूँ भैया जी को, हम अच्छे नहीं है, हमारे परमात्मा अच्छे है सही जो बात। हमें इस लायक बनाए। बिल्कुल। हमारे परमात्मा है जो इस लायक बनाए, मारे नहीं चुका। वो कहते कि हम तो ऐसा काम कर रहे थे भैया जी, ऐसा काम कर रहे थे, बस ये कह करो उल्टे काम कर रहे थे, उल्टी पूजा पाठ कर रहे थे, उल्टी भक्ति कर रहे थे, सबको परमात्मा मान के पूज रहे थे। क्या कर रहे थे हम? कुछ भी तो नहीं कर रहे थे। सही बात। करना तो ये भाई, मानेंगे हम परमात्मा को, बिल्कुल बिल्कुल। ये मानेंगे तो परमात्मा को, जी तो पहचान होगी हमें परमात्मा की। किसी के नु कह के भेड़ चाल में मत चलो, परमात्मा के ज्ञान आधार पर चलो। सही बात। जो ज्ञान आधार पर चलेगा ना भगत जी भैया जी, ज्ञान आधार पर चले ना, जैसा मतलब मैं ज्ञान आधार पर चली मालिक के, क्योंकि मुझे पता परमात्मा है। जैसा आपकी वीडियो सुनी थी मैं, अब भाई ये कबीर की फोटो हटानी घर में, तो उस दिन ही कबीर की फोटो हटा दी, तो नकली मतलब मेरी जगह नहीं है, मेरे गुरु की जगह नहीं ले सकता कोई भी, ये नकली फोटो भी नहीं ले सकती। सही बात। ये गुरु ही तो परमात्मा है, यही परमात्मा भावी वीडियो सुनी थी आपकी मैं, जी ये परमात्मा मतलब बता रहे थे आप भैया जी। जैसा जी बे परमात्मा मतलब लुकाया कि इनके तो ये बताया भाई पैदा हुए, परमात्मा पैदा नहीं हुए थे। आपने बताया मतलब ये जो संत रामपाल जी भगवान है, इनकी आत्मा तो सतलोक में जा रही जी। भैया जी, आपने बताया था। और जो ये परमात्मा है उनके शरीर में ही विराजमान है। जी जी जी। हाँ भगत जी, तो है ना मतलब माँ के कोख में तो जन्म नहीं ले दिया, ऐसा होया माँ के पेट में जो बच्चा था वो तो निकला, हो जी गया पैदा, दो बच्चा होए पीछा, तुरंत का तुरंत परमात्मा विराजमान हो गए उनके शरीर में। जी जी। ऐसा ही होया ना भैया जी? हाँ बहन जी, परमात्मा है, कुछ भी कर सकता है मालिक, तो बिना आत्मा के भी शरीर माँ के पेट में बना दे। हाँ भैया जी, ये तो बात हकीकत ही है। एक उसमें और ये तो धरती पे अवतार पुस्तक है गुरु जी की, हाँ जी उसमें गुरु भगत जी जी। ने ये प्रमाण भी दे रखा है कि परमात्मा तो माँ के गर्भ में बिना आत्मा के शरीर बना दे, और फिर परमात्मा उस शरीर को खुद काम में ले लेता है बाद में। हाँ भैया जी सही कहे आप, यह बात सही है। वो तो आत्मा भी मतलब उसकी एक लजा हो, एक मालिक की लीला हो, जो मतलब उनके शरीर में ही वो शरीर भी मतलब ऐसे दाल भी पैदा होता है, जैसे माँ का बिल्कुल। पेट भी फुला दे परमात्मा, और कुछ परमात्मा वो भी शरीर बैल भी आ जा। कुछ भी कर दे परमात्मा, जो हाँ चाहे सो करेगी। परमात्मा के पेट में मजा है लगे हुए भी नहीं थे, गुरु जी का जो शरीर है मतलब जी। ये माँ के पेट में भी नहीं थे। ना मुझे ना लगे ना ना। परमात्मा जो कलीला किरसन की करी थी ना, किरसन की, माँ के कोख में हाँ तो नहीं हुए थे, और बिल्कुल। इधर तो एकदम विराजमान हो गए थे, बच्चे के रूप में आ गए थे। वही 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 ऐसा हुआ मुझे वही लगा। वही लीला मालिक। हाँ परमात्मा की बात लीला हुई। बिल्कुल। तो परमात्मा ये तो खून चा मतलब लहू दही ना मेरे, हाँ हाड़ समझे चाम, आल उपस्सी। हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई हाँ जाने सतनाम उपासी, तारण हाँ शरण अभय पददाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। अभी मैं हूँ कबीर अविनाशी, सही कहा है भैया जी आप। और ये हम तो खुद रोज हम लोग विराजमान संध्या आरती परमात्मा करते है। हैं, संध्या आरती हाँ करते रोजाना, मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी, अवगुण हाँ किए हाँ गनेरे, फिर भी भले बुरे हम तेरे, दास को हाँ जान के निपट नादान, मोहि बख्श दियो अविनाशी। हाँ सही कहा है भैया जी परमात्मा की तो यह लीला है। देखो मालिक क्या, देखो पूरे जैसा मैं अमिता आ जा रही थी ना वो भैया जी, जैसा मैं मनता आई ना, कल आई मैं, कल आई सात संगति में थे, मतलब 2-3 थी जो आपने पर्चे दिए थे, मुझे पर्चे दिए थे नहीं वे भैया जी, जो वे पर्चे है मैं तो जैसा ले रही थी इसका आई ना मैं पर्चा वो मनता भी लाई कुछ पर्चे अपने गया प्रेस में बैग में, तो मैं उनमें तो पर्चा मेरा दिल ना कहा मैं कहीं ना दिखा दूं, मुझे नहीं पता था कैसा आदमी कैसा है, पता थोड़ा ना लगता कैसा आदमी के सोच रहा मालिक के बारे में। हम तो नहीं समझा मैं कभी बेचारे के इसके करने लोग भी पहुंच जाए ये बात। तो मतलब वे पर्चे मैंने उन्हें दे दिए, वे पर्चे मैं भैया जी नु कह दिए, मैं भैया जी एक बार पढ़ लो ये, भैया जी बहन जी एक बार पढ़ लो। 2 बहन भैया ने पढ़े, कई बैठे थे वहाँ, तो मतलब उन्होंने मतलब वो दूसरा मुँह कर रहे थे भैया जी वे, मतलब हाँ ना का जवाब भी नहीं दिया उन्होंने, तो पढ़ लिया उन्होंने वो परमात्मा का, तो पढ़े पीछे वे बोले, वो तो बोला नहीं, वो मतलब उम्र होती जिसकी फालतू फिर भी नहीं बोला, पढ़े पीछे भी मैं ज्ञान चर्चा कर दी, मगर भैया जी ज्ञान चर्चा करना कोई बुरी बात थोड़ा ना होता ना बड़ी मालिक की। हाँ उन्होंने ज्ञान चर्चा करे शुरू करी, मका है ना परमात्मा है रे प्रगट है, मतलब का वो 8 सितंबर तक प्रगट है परमात्मा,
नो भी कहा मैंने। हम्म। और तो वे बहन जी थी, तो उनका विश्वास एक नकली गुरु ने तोड़ रखा था। और तो वह है ना, वह मेरी ज्ञान मतलब ज्ञान चर्चा में आई, तो वह बोली कह लगी सब गुरु एक जैसे हैं। नू बोली वह, मैं कह लगी देखो बहन जी आप गलत कह रही, सारे गुरु एक जैसे नहीं है, सारे गुरु होंगे पर जो एक सच्चा परमात्मा है, जो तत्वदर्शी संत है, वो उन जैसा नहीं है। वे खुद परमात्मा है और ज्ञान भी उनका अलग है। आप देख सकती हो ज्ञान शास्त्र, जो शास्त्र वेद है, जो सारे कुरान है, जितने भी धर्म हमारी हिंदू की किताब है, जितनी भी जितने धर्म गुरु की है, मतलब जितनी भी किताब है, उनमें भी कबीर ही की परमात्मा बताई जा रहा। मगर ये वो कबीर परमात्मा है जो 600 साल पहले आए थे जी। हाँ भैया जी, फिर बहुत बोल रहे आके ये तो क्या कह रहा है, कुछ नहीं तो पाखंड है, मेरा तो विश्वास एक ना खो दिया था और जेल में जाए पीछे, और क्या कह रहा है वह तो क्या कह रहा है जेल में चलेगा, मैं तो विश्वास खो दिया, मैं तो गुरुजी बनाना छोड़ दिया। ये चाहे मजे गुरुजी पे तो ही विश्वास हट गया। मैं कह लगी थम गुरु बेटा विश्वास हटा रही, एक झूठ के कारण, एक झूठे गुरु के कारण आप सच्चे सेवक गुरु पे भी विश्वास हटा रही। मगर उनके बिना तो एक मोक्ष भी नहीं मिलता, गुरु के बिना तो सतगुरु, एक तो गुरु तो सब है पर तत्वदर्शी संत है, जो तत्वदर्शी गुरु है, मतलब एक आवे है हर युग में, एक बराबर है। जो मतलब अब जो परमात्मा आए थे उस टाइम पे, जिस तो परमात्मा का वो लेकर आए थे, जो अब आए ना, ये परमात्मा मतलब सतगुरु भी मन का आए, परमात्मा भी है, ये सब रूप इनमें है। मगर ये आप गलत कह रही, ये मत सोचो कह लगिया कि नहीं बकवास करे कि कह रहा है ये तो मैंने तो जिस जेल में जा रहे वे तो सब ऐसे ही है, बता ऐसा काम इसके आश्रम में तो मंगलसूत्र भी पाए ये पाए, बता के बढ़िया कर गए, ऐसे भूख लगी मतलब। मैं कह लगी देखो बहन जी सुनना हो सुनो, ऐसे बकवास मत करो। ये बहुत मोटा पैसा देकर धर्म गुरु ने, जो झूठे धर्म गुरु है, बहुत मोटा पैसा देकर गुरु जी को फंसाया जी। और जो उसके परिवार है, गुरु जी के परिवार है, वे भी उनमें शामिल थे जी। मका है ना हमारे गुरु जी परमात्मा है, कह लगी जी बेस परमात्मा कह रही आप परमात्मा है, तो मतलब आते क्यों ना वे लीला करके जी, आते क्यों ना जेल में तो आके दिखाओ जी, मानेंगे परमात्मा उस दिन नाम दीक्षा लेंगे। मैं कह लगी आवेंगे, यहाँ भी भरम दिखाएंगे आपका, मका उस दिन आवेंगे परमात्मा आवेंगे, पर अभी मत आओगे। जो आज सात संगति चलवाई ना, ये हमने नहीं चलवाई ना, हमारी औकात किसी की भी है, ये हमारे परमात्मा के द्वारा ही चलवाई जा रही, परमात्मा नहीं चलाई है सात संगति। जो इसमें जुड़ के भक्ति में करेगा परमात्मा को मान के है, और तो के कह लो जो गुरु गलत कहेंगे ना परमात्मा के बारे में, ऐसा समय आने वाला है आप तो कहे जब मैं क्या उसे बहन जी को मगर जब ऐसा समय होगा आप किसकी पुकार करोगी। ऐसा लगी है कह लगी नहीं, मैं थमा गुरु जी मैं कोट कह डरे, एक बात बताओ आपके दूध के दोए हो पूरे उसमें, जो धरती पे के दूध के दोए हो, आप क्या गलत काम नहीं करती हो, अपने परिवार की गैल नहीं लड़ती हो, आपके पति की गैल नहीं लड़ाई होती होगी, झूठ नहीं बोलती होगी बहन जी आप बताओ, झूठ नहीं बोलती होगी, आप पे कितने खोट होंगे, अपने खोट भी गिने आपने, मैं तो ऐसी काम है मका उसके बारे में तो खोट बता रही, वे तो ज्ञान दे रहे परमात्मा है, वे तो हम तो परमात्मा है, देख आपके लिए वे परमात्मा ना, आपके लिए वे जेल में है, हमारे लिए वे जेल में नहीं है, वे परमात्मा हमारे लिए जेल में नहीं है, हमारे पास रहते हैं परमात्मा। मैं तो ऐसे ही इनकी बात जान चर्चा हुई, फिर उनकी मतलब कह लगी, फिर पता हो भैया जी मैं कह लगी, फिर मेरे मन में आया भैया ये नहीं कानून ये नहीं परमात्मा को मानने वाले हैं, फिर मैं कह लगी ठीक है बहना जी, कोई मेरी वैसे कोई नहीं समझाऊगी बार बार आपको, ये तो मैं जा रही ठीक है, मैं तो अपना सत्संग सुनूं परमात्मा का, मैं जा रही जा, आपको माननी होगी तो मान लियो ये बात। और जो ये बताई ना, जो आज तेरी मेरी बातचीत हुई, ये जिस दिन आप गुजरोगे ना उस दिन धर्मदास के पास यही सीढ़ी दिखाई देगी। सही बात, एक कक झूठ है, एक कक भी नहीं छिप सकता, मकाम तो कुछ भी नहीं छिपता। आप तो क्या है उस दिन तक पुकार किसका करोगी, देवी देव जो आप जिस भगवान को मान रही हो, जिस भगवान को, उन पर तो भी भरोसा हटा दो, उनकी औकात जानोगी ना आप, उन पर तो भरोसा तोड़ दोगी। सही बात। मका एक बात बता, जिसकी थम पूजा करो इतनी, उनमें तो थम कोट भी नहीं कह रहे, और पहाड़ों पे जा पूजन सारी जगह कहीं कहीं पूजन जा रहे, वहां भी उनकी अकाल मौत होने लग रही, उनकी रक्षा भी क्यों नहीं करते। सही बात। मेरी बहन बैठी थी, फिर भी गोल तो सुनूंगा, फिर भी आना मैंने जवाब दिया उन्होंने, ये तो कह लगी उल्टी सूट तो कह लगी, मतलब उन्होंने कहा भाई सही कह रही, फिर मैं बोली वह मोटी सी उसके मुंह निकल गया, कह लगी बात तो आपकी सही लग रही ना जाए देखो बात तो सही लग रही है आपकी, पर है ना मेरा विश्वास गुरु ने खो दिया। मका आपका विश्वास खो दिया तो झूठू गुरु ने मका के और तो विश्वास खोजेगा।
सही बात। देखो मैं तो अपने मालिक के पर ही थोप दिया सब कुछ। आप क्या करो कुछ करते रहो, मैंने समझा दे, बार बार नहीं समझाऊंगी, मैं तो जा रही ऊपर। मैं रेल में बैठी थी ना भैया जी, मैं रेल में बैठ के परमात्मा के सत्संग लगाने लगी, मेरे सत्संग भी नहीं लगे, फटफटक मुकर के लौट गई। मतलब उनकी आवाज तो सुनी नहीं, जो मेरा भगत जी बैठे थे, मेरी लड़की बैठे थे, उन्होंने बताया। मतलब हम लोग कहना तो गुरु जी के उसमें पागल होगी भैया जी। उसका भी दुख नहीं होता मुझे, मैं पागल कह लो, पर मेरे गुरु को मत परमात्मा के प्यार में तो पागल हो जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी? पागल हो जाए भैया जी, सही कहा आपने। परमात्मा है ही इतने प्यारे, हम पागल हो जा। सतगुरु 3 लोक से प्यारा, सतगुरु सुंदर रूप अपारा। रूप हमारा, देखो वो परमात्मा की ऐसी फोटो, जो कितनी सारी फोटो लगा रखी भैया जी ने, जिसके आप सात संगति में गए थे दोनों जगह। माँ है वो जहाँ हर महीने होकर है सात संगति, अलवर राजस्थान में। हाँ हाँ, माँ भी जा रही थी। मतलब मैं परमात्मा की कितनी फोटो नहीं लगा रखी उन्होंने, मतलब इतनी सुंदर सुंदर, एक से बढ़ती बढ़ती इतनी सुंदर सुंदर फोटो है, जो देखे ना परमात्मा को हंसते हुई इतने सुंदर दिखा, बहुत ही अच्छे। सही बात भैया जी, जैसा मैं आरती कर रही थी, एक बात बताऊं भैया जी आपको, मैं आरती कर रही थी परमात्मा की, मतलब आरती करी, अब मेरा दिमाग बहरी हो गया भैया जी। जो नू लग रहा था, जो पता नहीं मेरा दिमाग कोई खींच रहा भैया जी। मेरा कदा गुरु जी के बारे में, कदा मतलब किसी के बारे में, मेरे परिवार के बारे में, किसी की भी रिश्तेदारी में था जहाँ मेरा ध्यान जहाँ लग रहा खींचता होया, काल जो काल खींच रहा हो, गलत गलत सोचा जा रहा था भैया जी। देखो मैं अपने दिल की बताई, मतलब ऐसी ऐसी सोच आ रही थी, आपको बता नहीं सकती, इतनी गंदी सोच आ रही थी, बहुत ही गंदी गंदी सोच गुरु जी के बारे में भी। जहाँ मेरा ध्यान चला जा खींचता होया, मैं रोकू उस ध्यान को, खींचते हुए रोकू, मतलब ये क्या क्या मेरे इसमें है रही, मतलब फिर भी मेरे पर रुक नहीं रहा था भैया जी। गुरु जी तभी प्रार्थना कही, जैसा परमात्मा ने इसलिए सात संगति 5 संगति का ही सेवन करवाया। आखिरी 7 संगति में परमात्मा ने सारा मैल हटा दिया दिमाग से, गलत गलत सारा छो हटा दिया भैया जी। जैसा परमात्मा ने इतनी बड़ी रजा करी, हटा दिया मालिक ने। परमात्मा वही विराजमान है ना, हमारा दिमाग पड़ा है परमात्मा, हमारी भीतर की आत्मा भी देखा परमात्मा। आत्मा तो कह नहीं रही थी गलत, आत्मा नहीं कहती हमारी, ये मन है ये तो गलत क्या है ना, ये तो काल है बैठा, ये तो नहीं सोचा है भाई इनकी गलत करवा के इनके दिमाग को अपने काबू में करके और इन्हें भगवान की शरण में हटा दूं। सही बात। मका तू कितनी प्रयास कर ले, ये मेरा दिमाग बस मत जरूर कर सके, पर मेरे हृदय तक परमात्मा तो दूर नहीं कर सकता। इतना ही मका ये कर। एक है मतलब भैया जी, एक लड़की छोटी सी है, वह मतलब इतनी होगी 12 साल की, मतलब इतनी रोई थी, वह कह थी घनी रोया वह लड़की भैया जी। आपको बताऊंगी तो कितनी बात बतानी मजा आपकी। और तो भैया जी वह लड़की थी जो वह लुका रही थी, मुझे मेरे तो बता रही थी, कह लगी बहन जी इतनी बुंडे बुंडे ख्याल मेरे दिमाग में आवे, मेरे में ही आवे के दिमाग में ख्याल, जो गुरु जी के बारे में इतनी बुंडे दिखा है, मतलब परमात्मा का रूप ऐसा भी दिखा है जो कल लगते तार रखे परमात्मा ने। उन्होंने बताया बहन जी ना, उम्र कम है उनकी बच्ची की, मुझे कम बच्ची लग रही थी वह ना, तो उनका बिल्कुल ऐसा था शरीर, उनका छाती भी नहीं थी भैया जी। देखो ऐसे फिर उन्होंने कहा मैं रो जब मैं गलत गलत विचार आया ना, गुरु जी की गलत गलत विचार है रे, ये क्या है रे, कितने गंदे गंदे विचार है रे। तो फिर मैं कहा बहन जी आपका भी हुआ है, मैं कह लगी बहन जी ये मेरे में बहुत इबलो का हो जा, गंदे गंदे विचार आने आप तो नहीं होते, बहुत ऐसे भैया पवन भैया के पास भी आवे ऐसे फोन, मतलब उनके भी ऐसे ही दिमाग में रहे आखिर ये उल्टी सुल्टी भरेगा यू काल, ये हम नहीं सोचते, ये हमारा ध्यान खींच के ले जाए यू काल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भैया जी, फिर वह कह लगी रो जा, वाली कहती नींद भी आवे भैया जी। जैसे मैं सात संगति में सुन रही थी, रात की सात संगति नहीं होती भैया जी, मैं मतलब एक का पानी गेर गेर कर जागने की कोशिश करूं भैया जी, मेरे रात को जागया नहीं जाता। कोई बात नहीं हाँ ज्ञान चर्चा हुआ है ना जैसा मालिक की, जागया नहीं जाता, मतलब मेरा शरीर काम भी नहीं करता, शरीर में भी हरकत से कुछ बन जा, और मतलब मेरा नींद इतनी बहरी होगी, आंख बहरी होकर मुझे नींद आ जाएगी, मैं कोशिश करूँ उठने की, उठा नहीं जाता भैया जी। कोई बात नहीं। हाँ अरे एक और बात बतानी भैया जी, जैसा हमने सात संगति में जा रहे थे ना, जहाँ सात संगति हुई, मतलब ये भैया जी बता रहे थे, जैसा मैं कह रहा था मैं सो रहा था, परमात्मा की सात संगति हो रही थी, आलू करती जहाँ मैं सो रहा था ना, वो कौन है सांप बन गया भैया जी। आज जहाँ वो सो लग रहा था उसके दौड़े आकर बैठ गया हूँ सांप, तो उसा सांप को भी काल था ना, जैसे उसे भी पता था परमात्मा भी विराजमान है वहाँ सात संगति में, तो वो सांप है ना, मतलब परमात्मा ने उसे सपने में बता दिया उस भैया जी को, पहले उठ जा तेरे दौड़े काल है ना, परमात्मा ने बताया काल है तेरे दौड़े, तो वो फटक दनी से उठ गया, देखा तो काल, फिर नजर उसके सांप के ऊपर पड़ी, बहुत बड़ा था सांप,
तो वो एकदम उसके क्या साफ चलता बना जालिया वो निकल गया क्योंकि मड़ा मड़ा सा मुकर गया जिन्हों लगे सत सेवक नहीं कब्बू मान वाले। और तो परमात्मा की ऐसी रजा हुई, परमात्मा को देख कर डरा, वो कहीं पर देख के डरा। इस बात की मुझे पूरा विश्वास हो ले मका ऐसा मैं भी बताना उन्होंने, मैं कह लगी परमात्मा विराजमान हो गया वहाँ। परमात्मा जहाँ परमात्मा होगा मन वो नहीं टिकने का, काल नहीं टिकने का। वो काल परमात्मा को देख कर चला गया। कहने लगे हमारे बहन भाई कहने लगे हाँ ऐसा लगा है, कहने लगे साफ था। वे भगत जी की जिंदगी वही थी। परमात्मा जहाँ भी कहीं चले जाओ सत्सेवक भाई परमात्मा गैल गैल रहे हैं। और मैं तो भैया जी परमात्मा तो एक साथ मांगू पर भैया जी चाहे मेरे पास पैसा ना हो कुछ ना हो मेरे पास। हेलो जी 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 भैया जी एक साथ मांगू बस अपने मालिक से, बस क्योंकि मैं एक तो परमात्मा का साथ मांगू जहाँ भी जाऊं मेरे मालिक साथ हो जी। एक मतलब मेरे हृदय में ऐसे विराजमान हो जा किसी के तोड़ने तभी टूटना ना, या दासी किसी के भी टूटने तक ना टूटे। तीसरा नंबर मतलब एक मोक्ष मेरे मोक्ष हो जा मेरा। भैया जी इसके तीसरे इन चीज के अलावा कुछ ना दे परमात्मा, चाहे मजे से यही धन दौलत ना दे, मतलब उसका लालच धन दौलत का मेरे आंखों में पर्दा कभी ना पड़े भगत जी थोड़ा काट सके। आपने तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मांग ली, भगवान का साथ मांग के। भगवान का साथ है तो फिर किस चीज की कमी। भैया जी मजा सच्चा अपने अदालत में तक कहूँ परमात्मा का जहाँ मैं सत्सेवक माँ जा रही थी ना साथ संगति मैं ही प्रणाम करती हो नहीं यही मांगू थी बालिक से पता परमात्मा आपका साथ बन जाओ इस काल मुझे भटका भक्ति में था। जिस दिन मैं मालिक आपसे दूर होगी ना उस दिन भैया जी पता नहीं वो काल क्या करेगा हमारे साथ। सही बात है बहन जी। जो यह भक्ति आप मिली ना भैया जी जो हमारा जन्म भी हो जाइए चाहिए हम सत्सेवक के पास भी हो जाइए मतलब हमें फिर परमात्मा ही मिले ना। अगर मिल गया परमात्मा तो मतलब यू विश्वास बढ़े ना बढ़े भैया जी देखो। बिल्कुल सही बात। हाँ भैया जी जो इस जन्म में पार हो जाएंगे शरीर से शरीर में पार हो जाएंगे भैया जी तो दूसरी चीज का मतलब दूसरा जन्म भी हो जाए कितने उनका पार ना हुई जो हमने मालिक की ईद संघर्ष कर सका ना मालिक के लिए तो दुनिया में मतलब फिर संघर्ष न कर पाई। भैया जी ऐसी ऐसी बात मेरे दिमाग में है मैं पता नहीं क्यों आ रहा है इस बार के मैं नहीं जानती। सत्य बात है बहन जी, ये दाव दोबारा लगे ना लगे, ये ज्ञान दोबारा समझ में आए ना आए, ये भाव बने ना बने। हाँ भैया जी यही तो मांगू मालिक चाहे आपको उम्र बढ़ानी हो मेरी किसी दासी की उम्र बढ़ानी हो भक्ति करवाने की मेरी सिर्फ मुझे ये 3 चीज दे दो कुछ ना दो मतलब मेरा भगत जी से मेरा साथ छोड़ दो मतलब मुझे उलैद हो जाओ उलैद भी ना हो मैं बच्चा अब मेरा मतलब ऐसा लगे मेरा हिसाब मेरा बच्चा होगा जैसा ऐसा लगे मेरा हिसाब मतलब मैं परमात्मा तेन कहूँ परमात्मा मेरा बालक ना दियो मेरी माँ मेरा मुंह है ना मतलब परमात्मा बच्चे के प्रति हो जाएगा मैं बालक भी नहीं मांगती भैया जी ये भी नहीं मांगती भैया। मालिक देवे तो मालिक की मौज और जब ज्ञान हो जाएगा तो बच्चों में मोह कहाँ होगा तो बच्चों को परमात्मा की भक्ति पे लगाएंगे कि मालिक ने अपनी आत्मा भेजी है अपनी भक्ति करवाने के लिए। जी मेरी एक लड़की है जी मैंने खूब प्रयास कर लिया वो लड़की भगवान की भक्ति में नहीं लगती जो सत्सेवक थे ना मान भाई थे माँ मतलब इन्हें कहा इस लड़की को प्रणाम कर ले गुरु जी को प्रणाम भी नहीं करा मैं बस उसके दिमाग में आ जाती नहीं तो उन्हें करा नहीं थी वो कहे पीछे कहने लगी एक बार प्रणाम कर लेती कहती कर तो लिया मैं कितनी बार प्रणाम करूंगी सुधा जवाब दे लड़ाई भिड़ेगी मेरी गैल ऐसा होगा भैया जी। बालक है कोई बात नहीं समय समय पे समझ जाएंगे सब। हाँ भैया जी अरे इससे भी कम उम्र की है देखो या तो 9 साल में है जो इससे 3 साल की लड़की आ रही थी माँ उस तरह कहा जैसे माइक में बुलवाई वाली लड़की फिर वाली लड़की बोली जय हो सच्चाई गुरु जी वह बोली गुरु जी अब देखो उसमें कितना अंतर है 3 साल की हमारी इसमें गुरु जी के नाम पे भी दूर भाग गया। कोई नहीं सब परमात्मा की दया है मालिक हाँ भैया जी संभाल लेगा। चलो ठीक है बहन जी थोड़ा सा दास अभी संध्या आरती कर लेता है। भैया जी ठीक है भैया संध्या आरती करो मैं भी करूँ। हाँ ठीक है बहन जी। हाँ फिर भैया जी रात को मिलाऊंगी भैया जी एक बार बात और करिए आज तो सात संगति है बहन जी आज तो रात को सात संगति कहाँ पर है भैया जी? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है बस। आप तो फेसबुक पे लाइव देखना 8:30 बजे लाइव जुड़ना। अच्छा भैया जी फेसबुक पे ही आओगा इस पर मेरे तो मेरा फेसबुक नहीं आता चलाना कोई बात नहीं मेरे को फोन नहीं आता यूट्यूब पे दिन में डाल देंगे कल सुबह। अच्छा भैया जी और मेरे को फोन नहीं आता चलाना मैं यही तो मैं आपको लाइक करना सोचूं भैया जी और लाइक नहीं मेरे पास फोन नहीं आता चलाना। कोई बात नहीं बहन जी कोई बात नहीं भैया जी ठीक है भैया जी बहुत अच्छे है काम कर रहे। जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो बंदी छोड़ की जय परमात्मा की।